नमस्कार दोस्तों, आपका जीवन जीवकशाला में स्वागत है। हम फिर एक नए हेल्थ चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे हार्ट में होने वाली ब्लॉकेज कि वो क्यों होती है और उसका क्या कारण है। तो दोस्तों, ये एक कफ से होने वाली बीमारी है। अब पूछेंगे कफ क्या है, तो ये हमारा जो आयुर्वेद है या भारतीय परंपरा की जो चिकित्सा है उसमें हमारे पंच महाभूत को तीन 200 में बांट दिया गया है। अब पंच महाभूत कौन कौन से हैं? ये हैं पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और सूरज यानी कि गर्मी। तो पृथ्वी और जल को मिलाकर मिलता है कफ, जिससे इस सारे संसार का निर्माण होता है जिसे हम देख रहे होते हैं। और वायु और आकाश, इससे मिलकर बनती है वात यानी कि वायु, जिससे सारे संसार में हमारे अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं वो सब वायु की वजह से ही है। और जो बचती है अग्नि यानी कि सूरज, वो होती है पित्त, वो हमें एनर्जी देने का काम करती है। और अग्नि, यदि ये तीनों बैलेंस में हैं तो हम सब बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और हमारा शरीर पूरी तरह से ठीक काम कर रहा होता है। लेकिन अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि इनमें कमी या अधिकता ज़्यादा हो जाए या ये दूषित हो जाएं, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। आयुर्वेद में इसको दूषित बोलते हैं और हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें हम बोलते हैं विजातीय द्रव, यानी कि हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि हमारे जो हार्ट में ब्लॉकेज होती हैं जिसकी वजह से हमें सुनना पड़ता है कि भाई अभी हम हार्ट की जांच कराई थी, दिल की जांच कराई थी, तो उसमें आया है कि आपकी इतनी ब्लॉकेज है, आपकी आर्टरीज में इतना ब्लॉकेज है और बीपी आपका इसीलिए बढ़ा हुआ है और अब आपको हार्ट को पतला करने ब्लड को पतला करने की दवाइयाँ आपको हमेशा खानी पड़ेगी। ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है और ये सच भी है कि जब तक आप उसके वो पतला नहीं करेंगे तब तक जो ब्लॉकेज है वहाँ से हमारा जो रक्त है या ब्लड है वो पूरी तरह से सही तरीके से नहीं जा पाएगा तो हमारा हार्ट पे दबाव आएगा। तो इसलिए हम उसको करते हैं और इमरजेंसी में वो ट्रीटमेंट लेना भी चाहिए जब तक आपके पास में प्रॉपर कोई ऐसी व्यवस्था ना हो कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल जाए। अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? इसका दोस्तों परमानेंट सॉल्यूशन है अपनी पाचन अग्नि को बढ़ाना, यानी कि जो कफ कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारे ब्लड में मिक्स हो गया है जिसकी वजह से उसकी थिकनेस बढ़ गई है, उसका प्रॉपर पाचन हो। यदि आप इस तरफ से देखना इसको शुरू करेंगे और उसी तरह का आपने प्रयास शुरू कर दिया तो फिर आप इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। यानी कि जो आपको ब्लॉकेज आई है उस ब्लॉकेज को भी आप ठीक कर सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना है आपको अपनी पाचन अग्नि को बढ़ाना और अपने खान पान और अपने शारीरिक श्रम को अपनी क्षमता के अनुसार करना। इसमें हम योग प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन किसी की अगर आप खुद करना नहीं जानते हैं तो किसी के संरक्षण में ही करें ताकि कोई गलती होने की कोई संभावना ना रहे। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें और जो भी आपके आसपास में आपका भोजन है उसे सुपाच्य भोजन को लें जो आसानी से पचने वाला हो। अपने जो काम है आपका
जितना शारीरिक श्रम आप करते हैं उसके अनुसार ही अपना भोजन लें। और जो आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं, कौन सी दवाइयाँ, जो आपकी पाचन अग्नि को बढ़ाने का काम करती हैं, उन दवाइयों का सेवन आपको डॉक्टर्स की परामर्श के द्वारा ही करना चाहिए। अगर आप इन बीमारियों से या हार्ट की ब्लॉकेज से परेशान हैं और दवाइयाँ खा रहे हैं और आपको फिर भी, क्योंकि जब हम एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं तो लंबे टाइम तक खाने से उनके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, वो हमारी लीवर और किडनी को भी इफ़ेक्ट करते हैं और बाद में फिर हमें सर्जरी के लिए प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है कि आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। तो उस स्थिति तक अपने आप को ना लेकर जाएं। आप जिस पर भी आपको विश्वास हो, बहुत अच्छे अच्छे आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं, आप वहाँ पर जाइए और उन्हीं से अपना ट्रीटमेंट कीजिए। यदि आपको हम पर विश्वास हो तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं। जीवन जीवकशाला में आपका स्वागत है। यहाँ पर भी आपको एक कोर्स कराया जाएगा और उससे पहले आप अपनी जांच करा के आइएगा। फिर जो 3-4 महीने का लगभग कोर्स है उसको आप कीजिए। उसके बाद में भी आप अपनी हार्ट की जांच कराइए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे। आपकी जो ब्लॉकेज हैं वो शायद आपको पूरी तरह से ठीक हुई मिले या उसमें पर्याप्त मात्रा तक, जहाँ पर एक स्वस्थ आदमी के लिए जितनी ज़रूरत होती है उतनी स्थिति तक आपका हार्ट आपको काम करता हुआ मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे नंबर इस पर आपको मिल जाएंगे, उन नंबरों पर आप कॉल करके आप हमसे मिल सकते हैं। जीवन जीवकशाला में हमेशा आपका स्वागत है। आप अपनी बीमारियों के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।